एक तरफ हम ये मानते हैं कि बच्चे की पहली दर्सगाह उसका घर होता है, दूसरी तरफ बच्चा अभी ठीक से बोलना शुरू करता है और मुझे पहला झूठ सिखाते हैं कि घर से बाहर जाके बोलो पापा घर पे नहीं है। वो थोड़ा सुनने समझने के काबिल होता है, हम उसे अपनी स्ट्रेस रिलाइवर मशीन के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फलां ने ये किया, दादा ने ये किया, दादी ने ये किया, चचा ने ये किया, मामू ने ये किया, खाला ने ये किया, फुफ्फो ने ये किया, फलां रिश्तेदार ने ये किया। हम अपनी ज़िंदगी का स्ट्रेस, अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी बच्चे के अंदर जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। बच्चा जब तक जवान होता है उसका दिमाग जो है वो उसी नेगेटिविटी के अंदर भरा होता है, तो फिर उसे कहाँ से कोई ख्याल आएगा कि उसने ज़िंदगी में कोई टारगेट सेट करना है, उसे ज़िंदगी में कुछ आगे जाना है, उसने कुछ करना है। फिर वो उसी रवायती सोच, उन्हीं रवायती नज़रियात, उन्हीं रवायती दुश्मनियों, उसी रवायती हसद और उन बाकी तमाम चीज़ों को लेकर चलता रहता है। और फिर हम एट दी एंड ऐसा वालिदैन ये रोना रोते हैं कि हमारे बच्चे तो एक्टिव नहीं है, बच्चे को बोल बोल के थक गए, उसने कुछ किया ही नहीं। भाई जो उसके ग्रूम करने की उम्र थी, जो उसके अंदर कोई एनर्जी भरने की उम्र थी, वो तो आपने अपना स्ट्रेस उसके ऊपर निकालने में जो है वो वेस्ट कर दी। अब वो कहाँ से कोई ग्रो करेगा या उसके अंदर कहाँ से कोई नए आइडियाज़ जन्म लेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर मोस्टली बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको बर्बाद करने में वालिदैन का सबसे बड़ा हाथ होता है।